मेरा प्राण यहोवा के आज्ञों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे। आपका दिन आशीषित हो। बृहस्पतिवार 24 जुलाई 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है फिलिपियों अध्याय 4 और उसका 14वां वाक्य। तो अभी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। आपका दिन आशीषित हो। दूसरों का दुख और दर्द बांटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है दूसरे के दुख को बांटे। पौलुस जब फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है तो बात करता है परमेश्वर में आनंदित होने के बारे में और परमेश्वर की इच्छा करने के बारे में भी बात करता है। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपनी बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। वो अपनी चुनौतियों के बारे में बात करता है और बात करता है किस प्रकार से उसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरना था। पौलुस यह भी कहता है कि वे एक परमेश्वर के दास होने के नाते उसने जिंदगी की ऊंचाइयां देखी हैं और नीचे स्थल भी देखे हैं। उसने भौतिक का अनुभव किया है और ऐसी परिस्थिति का अनुभव भी किया है जहां उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में पौलुस इस बात की घोषणा करता है कि परमेश्वर उसके साथ निरंतर भला रहा और परमेश्वर ने उसे बल दिया ताकि वे इन सारी बातों में से होकर गुजरे। और वो बात करता है किस प्रकार से इन लोगों ने उसके दुख को उसके साथ बांटा। इसका अर्थ यह है कि पौलुस की जो चुनौतियां थी और उसका दर्द, उसमें इन लोगों ने साथ दिया। इन्होंने उसकी परेशानी को देखा, समझा और उसकी सहायता की। फिलिपियों की कलीसिया ने न केवल पौलुस की सहायता की लेकिन उन कलीसियाओं की भी सहायता की जो उस वक्त परेशानियों से होकर गुजर रहे थे। मित्रों, दूसरों के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है और अपनी प्रार्थनाओं में उनको उठाना जरूरी है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उन लोगों का दुख भी बांटे जो परेशानियों और चुनौतियों से होकर गुजर रहे हैं। अधिकांश हम जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं एक संदेश भेजते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह अनिवार्य है लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उनके दुख और दर्द में उनके साथ बने रहें। और यदि वे किसी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं तो प्रार्थना के साथ साथ हम उनके लिए भी कुछ करें, उनकी सहायता करें, उनके साथ खड़े रहें, उनको प्रोत्साहित करें और उन्हें किस बात की आवश्यकता है उसका पता करें। आइए इस परेशानी को हम बांटें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर ताकि हम लोगों को समझ सकें जो चुनौतियों और परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर ताकि हम उनकी सहायता कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।